हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर मनोविज्ञान में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो यहाँ पे आपका कोर्स कोड है PSY 203 और कोर्स का जो टाइटल है वो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी कि असामान्य मनोविज्ञान, और इसका क्रेडिट आपको मिलेगा 4+0। इसमें पहले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे है पर्सन परसेप्शंस कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इम्प्रेशन फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति की धारणा नज़रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इस टॉपिक की अवधारणा क्या है, और डिटर्मिनेंट जो है इम्प्रेशन फॉर्मेशन के, यानी कि कोई भी चीज़ परसेप्शन के द्वारा कोई भी इम्प्रेशन जब बनेगा, कोई भी छाप बनेगा तो उसका निर्धारक क्या होगा, कौन सी चीज़ें जो है निर्धारित करेंगी किसी भी इम्प्रेशन को। यहाँ पे दूसरे टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पे सोशल कॉग्निशंस स्कीमा स्कीमेटिक प्रोसेसिंग, यानी कि सामाजिक अनुभूति क्या होती है, योजना और योजनाबद्ध प्रसंस्करण क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे देखें तो इसमें है एट्रीब्यूशन ऑफ कैजुअलिटी हैरोल्ड केली एंड बर्नार्ड वेनियर। ये जो है दोनों मनोवैज्ञानिक होंगे तो इनकी बातें की जाएंगी। तो इसमें कहा जा रहा है कि करणीय संबंध क्या होता है, इसको पढ़ना है आपको। हैरोल्ड केली और बर्नार्ड वीनर के बारे में आपको पढ़ना है। तीसरे टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पे है एटीट्यूड, यानी कि आपका दृष्टिकोण, आपका जो रवैया है वो कैसा है किसी की भी बारे में, उसका नेचर क्या होगा यानी कि प्रकृति क्या होगी। फॉर्मेशन एंड मेजरमेंट, यानी कि उसका गठन और मापन किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो आगे बात की जा रही है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि पारस्परिक आकर्षण क्या होती है और इसकी भी अवधारणा और निर्धारक क्या है। पारस्परिक आकर्षण को कौन कौन सी चीज़ें निर्धारित की जाएंगी और इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो आगे है एग्रेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्टिव एंड एथोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन, यानी कि आक्रामकता क्या होती है, एग्रेशन क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है, सिद्धांत क्या है, जैविक सहज और नैतिक क्या है, निराशा आक्रामकता परिकल्पना, आक्रामकता का सामाजिक शिक्षण सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी भी कोई भी एग्रेशन जो है क्यों पैदा होता है, उसकी सिद्धांत क्या है, उसकी अवधारणाएँ क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलिए आगे देखते हैं प्रो सोशल बिहेवियर्स मोटिव्स टू हेल्प ब्लास्टर इफेक्ट बाय स्टैंडर इफेक्ट है ये। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक व्यवहार क्या होता है, प्रो सोशल बिहेवियर, मदद करने के मकसद क्या होते हैं किसी के भी, दर्शक का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे कहा जा रहा है डिटर्मिनेंट्स, यानी कि निर्धारक, कोई भी चीज़ कैसे निर्धारित की जाएगी। पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत कोई भी चीज़ है उसको उसका निर्धारक किस प्रकार से किया जाएगा। सिचुएशनल, यानी कि कोई भी स्थिति है उसका निर्धारण। एंड सोशियो कल्चरल, यानी कि सामाजिक संस्कृति का निर्धारक क्या होगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड प्रोसेसेस कन्फॉर्मिटी एंड कंप्लायंस, यानी कि सामाजिक प्रभाव प्रक्रियाएं क्या हैं, अनुरूपता और अनुपालन क्या होगा सामाजिक प्रभाव की प्रक्रियाओं में, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इंटर ग्रुप रिलेशंस प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, अंतर समूह संबंध क्या होता है, इसमें पूर्वाग्रह क्या होते हैं, यानी कि आप पहले से ही क्या अनुमान लग जाता है अंतर समूह संबंध में, और भेदभाव किस प्रकार का होता है इंटर ग्रुप रिलेशंस में, इसके बारे में पढ़ना है। आठवां है आपका ग्रुप्स नॉर्म्स रोल्स स्टेटस एंड कोहेसिवनेस, यानी कि समूह के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें क्या मानदंड है समूह के, भूमिकाएं क्या हैं, स्थिति क्या है, और सामंजस्य कैसे बैठेगा कोई किसी भी ग्रुप में, या सामंजस्य क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे बात की जाए तो ग्रुप इन्फ्लुएंस प्रोसेस सोशल फैसिलिटेशन सोशल लोफिंग एंड डी इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि समूह प्रभाव प्रक्रियाएं क्या हैं, यानी कि समूह को प्रभावित करने की प्रक्रियाएं या समूह द्वारा कोई भी प्रभाव पैदा करना है इसकी प्रक्रियाएं। सामाजिक सुविधा क्या होती है, सामाजिक आवारगी सोशल लोफिंग, और व्यक्तिगतकरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे साइकोलॉजी बेसिकली आपको भी पता है कि मनोविज्ञान है, यानी कि मस्तिष्क के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो इसमें जो भी मस्तिष्क में बनती हैं, जो भी ख्याल आते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो उसी से संबंधित ये सारे जो है तथ्य हैं, सारे टर्म्स हैं, इन सभी के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ, जिसका कोड है PSY 202 और इसका टाइटल है लैब वर्क एंड मेजरमेंट ऑफ सोशल बिहेवियर,
यानी कि प्रयोगशाला कार्य और सामाजिक व्यवहार का मापन किस प्रकार से आप करेंगे। ऊपर तो आप सारी थ्योरी पढ़ेंगे कि सामाजिक व्यवहार का मापन किस प्रकार से किया जाता है, एटीट्यूड का, एग्रेशन का, और जो ग्रुप है, इंटर ग्रुप है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप ऊपर पढ़ लेंगे। तो सेकंड पेपर में आपको जो है सामाजिक व्यवहार का मापन करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें कि आपको क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, यानी कि ऊपर आपने एटीट्यूड पढ़ा तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट करना है। इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी कि पारस्परिक आकर्षण का मापन, पारस्परिक आकर्षण किस प्रकार से होता है, इसका मापन करना है। दूसरा जो है मेजरमेंट ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर प्रेजुडिस, यानी कि सहायक व्यवहार और पूर्वाग्रह का मापन। ऊपर हमने देखा कि प्रेजुडिस के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि पूर्वाग्रह जो होती है, और हेल्पिंग बिहेवियर यानी कि सहायक व्यवहार जो है उसको जो है मेजरमेंट करना है। तीसरा है कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट ऑन एट्रीब्यूशन, एग्रेशन, इम्प्रेशन एंड फॉर्मेशन, यानी कि आरोपण, आक्रामकता, छाप गठन पर एक प्रयोग करें। ये सारे टर्म्स जो हैं, एग्रेशन हो गया, एट्रीब्यूट एग्रेशन हो गया, इम्प्रेशन फॉर्मेशन हो गया, इनके ऊपर जो है आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, यानी कि एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करना है। चौथा है आपका कंडक्ट एंड एक्सपेरिमेंट ऑन सोशल फैसिलिटेशन, कन्फॉर्मिटी एंड कंप्लायंस, यानी कि सामाजिक सुविधा, अनुरूपता, अनुपालन पर एक प्रयोग आयोजित करें। इन सभी टॉपिक के बारे में भी आपको ऊपर पढ़ना है, यानी कि फर्स्ट पेपर में पढ़ना है और सेकंड पेपर में क्या करना है, प्रयोग करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मेनली जो है जो फोर्थ सेमेस्टर के साइकोलॉजी सब्जेक्ट में किस चीज़ की बात की जा रही है। तो पहले आपको जो है एट्रीब्यूशन और इंटर ग्रुप रिलेशंस, ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, प्रो सोशल बिहेवियर, एग्रेशन किस तरह के होते हैं, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, एटीट्यूड क्या होता है, एट्रीब्यूशन कैजुअलिटी क्या होती है, सोशल कॉग्निशन क्या होता है, पर्सन परसेप्शन क्या होता है। इन सारे तथ्यों को आपको पढ़ लेना है पहले, और इसमें से कुछ तथ्यों के ऊपर जो है आपको एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बीए फोर्थ सेमेस्टर साइकोलॉजी का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।